बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो दांतों से मुतल्लिक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दांतों को कैसे साफ़ रखा जा सकता है। ऐसे हम देसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। दांत चूँकि हर इंसान की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हमें दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और आज के मेरे टोटके जो हैं वो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से आप अपने दांतों को ना सिर्फ साफ़ रख सकते हैं, बल्कि आप उनको सेहतमंद भी बना सकते हैं और आपको मसूड़ों की बीमारियों से भी महफूज रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, 3 टेबलस्पून लहसुन है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन है, उसको मैंने अच्छा सा ग्रेट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर एक लीमू का रस लूँगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें लीमू का रस ऐड करेंगे और ये जो बीज वगैरह हैं वो अच्छे से इसमें से रिमूव कर देंगे। आपको पता है कि लीमू के रस के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लीमू का रस ऐड करने के बाद हम 1 अदद टमाटर लेंगे और टमाटर का हम इसमें पल्प ऐड करेंगे और इसका साइडों से मैं ये चम्मच की मदद से इसका पल्प जो है वो निकाल लूँगी। टमाटर का पल्प जो है वो बीज समेत हम इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर का पल्प जो है वो आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है और ये सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट के साथ ऐड करनी है इस तरह से। और इन चीज़ों को अगर हम घर वालों को बना के दें, छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और ना तो हमारा इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ना इस पर इतनी लागत आती है, तो बच्चों को बना के दें। बच्चों का इस तरह से उनके दांत जो हैं, आजकल आम तौर पर हर बंदा दांतों के मसाइल का शिकार है, तो इससे उनके दांत जो हैं लॉन्ग टाइम सेव हो सकते हैं और साफ़ सुथरे हो सकते हैं। मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है इन रेमेडीज़ को, टिप्स को फॉलो करने से। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसकी मैंने अच्छी सी मिक्सिंग की है। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पेस्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। पेस्ट ऐड करने के बाद हम दोबारा से अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको मैं अच्छा सा मिक्स करने के बाद इन चारों चीज़ों का एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। और अब इस पेस्ट को आप अपने सॉफ्ट से ब्रश के ऊपर अप्लाई करें और इसे दांत साफ़ करें। और यकीन जानिए कि मैंने इस रेसिपी को अपने दांतों के ऊपर अप्लाई किया और मैंने इसको 100% इसको एग्जैक्ट पाया। अब दूसरी जो मेरी टिप है वो अदरक से है। यहाँ पर हम आजकल आपको पता है कि मार्केट में फ्रेश सा अदरक आया हुआ है और चूँकि आजकल अदरक का सीज़न भी है, तो मैंने 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का लिया, उसको अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको अच्छा सा ग्रेट करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं ये आप अपने बच्चों को करके दें तो उससे आपके बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको अच्छा सा हम ग्रेट कर लेंगे। इसको आपने कूंडी में कूटना नहीं है, इसलिए इसको आपने जो भी आपके पास कद्दूकस अवेलेबल है उसके साथ इस तरह से ग्रेट करना है। हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि फुल वॉच करने से आपकी रेसिपी जो है वो करेक्ट अच्छी बन सकती है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है और अब 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लीमू का रस लूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और ये हमारा एक पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने टूथपेस्ट ऐड नहीं करना। हमारी टिप नंबर 2 के अंदर हमने टूथपेस्ट ऐड नहीं करना। और अब इसको आप अपने हाथों की मदद से दांतों के ऊपर अप्लाई करें या फिर आप ब्रश के ऊपर लगाकर तो इसको दांतों पे अप्लाई करें। आप इंशाल्लाह इसको 100% परफेक्ट पाएंगे। इससे आपके दांतों से, मुंह से जो रेशा वगैरह निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा और दांत भी आपके चमक जाएंगे। अब हमारी तीसरी टिप जो है वो है कि मैंने 2 अदद गाजरें ले ली हैं। गाजरों को मैंने अच्छा सा ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद हमने उसका जूस निकालना है। जिस तरह से भी आप निकालते हैं, मैंने छलनी की मदद से इसका जूस निकाला है और तकरीबन ये जूस हमें 5 to 6 टेबलस्पून हमें जूस चाहिए। और गाजरें तो आजकल आपको पता है कि बड़ी जूसी और बड़ी फ्रेश सी आई हुई हैं और गाजरों के फ़ायदों से कौन नहीं जानता कि गाजरों के किस कदर फ़ायदे हैं और नज़र को भी ये तेज़ करते हैं। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे बीज रिमूव करने के बाद और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड करूँगी। आप यहाँ पर कोई भी पेस्ट ले सकते हैं।
ये चीज़ें बनाने के बाद आप ये तीनों अगर जो भी आपको इसमें से पसंद है बनाने के बाद इनको आप फ्रिज में रख लें। अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि पेस्ट जो है जूस में मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मुझे 2 से 3 मिनट लग गए थे इसको मिक्स करने में। ये अच्छा सा मिक्स हो चुकी है पेस्ट, लेमन और गाजर का जूस। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद तकरीबन मुझे दोबारा से इसको मिक्सिंग करते हुए 1 से 2 मिनट लग गए। नमक ऐड करने के बाद ये हमारा टिप नंबर 3 रेडी हो चुकी है। इसको अपने ब्रश के ऊपर अप्लाई करें और यकीनन आप यकीन जानिए कि ये भी मेरी टिप जो है 100% मैंने इसको यूज़ करके देखा है, परफेक्ट है। इससे आपके दांत जो हैं वो मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।